तो ईरान के बाद हिजबुल्लाह का भी इजराइल पर हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागे हैं। रॉकेट अटैक से पहले शहरों में सायरन भी बजे। 60 किलोमीटर के एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। तो पहले ईरान, अब हिजबुल्लाह, इजराइल के शहरों पर रॉकेट अटैक। और ईरानी संसद के अध्यक्ष का ट्रंप पर बड़ा तंज सामने आया है। यूएस जेट गिरने को लेकर मजाक उड़ाया गया अमेरिका का। सत्ता बदलने आए थे, अब पायलट को ढूंढ रहे हैं। 37 बार हराने का दावा करने वाले डिफेंसिव हो रहे हैं। यह अमेरिका पर एक बड़ा तंज कसा है ईरान ने। तो अमेरिकी विमानों पर ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी विमानों पर ईरान के हमले जारी है। विमान ट्रैक करने के लिए ईरान के पास खास तकनीक मौजूद है। खास तकनीक के सहारे विमान को ट्रैक कर रहा है। ट्रैक करने के लिए ईरान के पास खास IRST सिस्टम मौजूद है। अमेरिकी विमान के कमजोर पॉइंट पर फोकस भी किया गया है और अमेरिकी विमान को रशिया भी ट्रैक नहीं कर पाता है, तो ये बड़ी बात भी है। ट्रंप के फाइटर जेट को गिराया गया। 24 घंटे की बात करें, 6 फाइटर जेट डाउन किए गए हैं ईरान की तरफ से। पहले अमेरिका ने पुष्टि नहीं की थी, बाद में पुष्टि की गई है। बड़ा झटका अमेरिका को लगा है। हालांकि एयरफोर्स उतनी मजबूत नहीं है ईरान की, लेकिन मिसाइल और ड्रोन की ताकत नजर आ रही है। अब देखिए कुछ डिटेल्स है कि आखिरकार ट्रंप के फाइटर जेट को ईरान ने कैसे मार गिराया, वो आपको डिकोड करते हैं। अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम होते हैं अमेरिका के ये फाइटर जेट। और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की कैटेगरी का है प्रगति ये पूरा सिस्टम। बिल्कुल विपिन, और इसके अलावा S-400 सिस्टम को भी चकमा देने में अमेरिकी विमान सक्षम हैं। ईरान ने क्या किया ये समझ लेते हैं। ईरान ने अमेरिकी विमानों के कमजोर पॉइंट पर फोकस किया और ईरान ने अपने एयर स्पेस में IRST सिस्टम एक्टिवेट किए। जी हाँ बिल्कुल, और IRST का मतलब क्या है वो जानिए। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम ये होता है। IRST सिस्टम अमेरिकी विमानों को ट्रैक करता है और IRST अमेरिकी विमान के टेम्परेचर को मापता है और इसके बाद हमला करता है। टेम्परेचर को मापने के बाद टारगेट को फॉलो करता है IRST प्रगति। अमेरिकी विमानों की कमजोरी भी समझ लेते हैं। F-35 जैसे अमेरिकी स्टील्थ विमानों का इंजन बहुत ज्यादा गर्म होता है। विमान के पिछले और निचले हिस्से में हीट बढ़ जाती है और इस हीट को ईरान का IRST सिस्टम पकड़ लेता है। जी और इसी हीट को आधार बनाकर ईरान ने अमेरिकी विमानों को निशाना बनाया। जर्नल से वॉच, युद्ध का 35वां दिन, 3 फाइटर जेट पर हमला। 2 पायलट को निशाना बनाया गया, एक को ढूंढा गया, एक को रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। कितना दबाव बना पाएगा अमेरिका पर ईरान। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतने इक्विप्ड हैं आप, तो अगर किसी सामान्य देश पर हमला होता, उसके फाइटर जेट को गिराया जाता, तो फिर यह बात शायद गले से नीचे उतर पाती। लेकिन अमेरिकी विमानों को एक एक दिन में इतने बड़े हमले कैसे देखा जाए और कितना असर पड़ेगा इस युद्ध में, और स्पेशली जब ईरान मजाक उड़ा रहा है अमेरिका का। तो हाँ बिल्कुल, देखो 3-4 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने ईरान की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया और उसके रेजिलेंस को भी बहुत कम समझा। क्योंकि देखें आप, जब आयतुल्लाह अल खमैनी जो सुप्रीम लीडर मारा जाता है और 50 से 60 उसके टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर मारे जाते हैं, तो इन्होंने सोचा था कि कहीं ना कहीं जो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मगर उन्होंने ये नहीं सोचा, इन्होंने इस बार जो बना रखी थी मोज़ाइक डिफेंस कि एक तो हर एक लीडर के सक्सेशन प्लान 4 स्टेज की थी, और दूसरा क्या था, पूरे देश को इन्होंने 31 हिस्सों में बांटा और IRGC को डिसेंट्रलाइज कर दिया। ये जो हमले हो रहे हैं IRGC के जो शोल्डर फायर IRST जो बात करें, इंफ्रारेड सर्चिंग ट्रैकर, उन्होंने बहुत ही तजुर्बे से, और इसका इस्तेमाल इन्होंने रूस ने भी किया। और कहीं ना कहीं सुनने में यह आया है S-400 भी दी है रूस ने कुछ एक समय पहले, क्योंकि ईरान तैयारी कर चुका था जो जून में पिछली बार हमले के बाद, वो तैयार था कि कभी भी हमला हो सकता है। और मुझे लगता है अमेरिका ने इसको बहुत अंडर एस्टिमेट 2 चीज़ों से और किया। उसने ये सोचा कि जो ईरान की एयर पावर नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, मगर अगर वो ये सोचते एयर डिफेंस ज़्यादा मजबूत है तो वो इतने
कुछ प्रिकॉशन लेते, कुछ उसको सप्रेशन करते हैं डिफेंस वेपन को, वो अमेरिका ने नहीं किया और आज उनको इंजाम भुगतना पड़ रहा है। 10 के करीब उनके एयरक्राफ्ट गिरे हैं और जिस प्रकार से ये 2 एयरक्राफ्ट गिरे, F-15 ईगल जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, मगर इसके बावजूद ईरान ने इसको टारगेट किया है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा धक्का है। और आप जो कह रहे थे कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है कि अब अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा। एक तो पहले जब तक एयर सुपेरिटी हासिल नहीं करता ईरान में, वो ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं भेजेगा, एयर डिफेंस को सप्रेस करेगा। दूसरा, मुझे लगता है इंटेंसिटी इस लड़ाई की बढ़ेगी। आप देखेंगे पहले ब्रिज उड़ाए, स्टील प्लांट उड़ाए, हो सकता है पावर प्लांट की तरफ भी अमेरिका जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सच्चाई है, ईरान का इन्होंने बर्बाद कर दिया है। 60 से 70% इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल आपको डिस्ट्रॉय हो गया, मगर फिर भी जो ईरान पलटवार कर रहा है, मुझे लगता है किसी ने सोचा नहीं था। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए, क्योंकि ईरान का अभी ऐसा लगता है एट द प्रेजेंट टाइम कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है। जी हाँ, बिल्कुल पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और शायद यही वजह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये कहा जा रहा था सर कि अमेरिका ने ईरान की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया था। एक बड़ी खबर के लिए लौट रहे हैं। ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश जारी है। ईरान के गांव-गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शहरों से लेकर गांव तक ईरान में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ईरान ने बाकायदा इस अमेरिकी पायलट को ढूंढने के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी है। आसमान में 2 तरह के विमान आपको नजर आएंगे, कुछ अमेरिकी विमान और कुछ ईरानी विमान भी इस पायलट को ढूंढ रहे हैं। तो ट्रंप को विमान हादसे की जानकारी भी दी गई है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक जानकारी दी जा रही है। ओवल ऑफिस में पल पल की जानकारी ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ओवल ऑफिस में ही मौजूद है अमेरिकी राष्ट्रपति। नेशनल सिक्योरिटी टीम ट्रंप को जानकारी दे रही है। अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी यूएस प्रेसिडेंट मौजूद नहीं रहे। और देखिए, ईरान ने यूएस सेना की ताकत का मजाक उड़ाया। ईरान ने वीडियो जारी कर मजाक उड़ाया है। वीडियो में अमेरिकी पायलट को बंधक बनाकर घसीटते हुए ईरानी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, आगे आगे अमेरिकी पायलट और पीछे पीछे ईरानी लोग नजर आ रहे हैं। ईरान में तेजी से लॉन्चर्स की मरम्मत। यूएस हमले में ध्वस्त हुए लॉन्चर फिर एक्टिव। कई लॉन्चर्स की 24 घंटे में मरम्मत। रिपोर्ट के हवाले से जानकारी। बर्बाद हुए बंकर भी फिर दुरुस्त किए गए हैं। मिसाइल लॉन्चर्स की 24 घंटे में मरम्मत जारी। बर्बाद हुए बंकर भी दुरुस्त किए जा रहे हैं। तैयारी तेज हो गई है। ईरान में तेजी से लॉन्चर्स की मरम्मत चल रही है।